गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में ऐसे सभी सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और आज ही से इनको इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास कॉमन वर्ड है, जैसे सकता है, सकती हूँ, सकते हैं। अगर ऐसे कई वाक्य में आते हैं तो हम उनके लिए कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज देखो, इन कॉमन वर्ड की सहायता से कैसे वाक्य बनते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, तो तुम अब घर आ सकते हो, हम किताब पढ़ सकते हैं, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, तुम मुझसे बोल सकते हो, वे हमसे लड़ाई कर सकते हैं, हम उससे माफी मांग सकते हैं, मैं पानी में तैर सकता हूँ। मतलब ऐसे वक्त में जब सकता सकती सकते आते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। और इनको बनाने से पहले एक रूल होता है, एक छोटा सा रूल है, पहले उसे समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या रूल है हमारा। देखो, जब भी सकता सकती ऐसे आते हैं वाक्यों में तो एक रूल होता है, उसी रूल को देखेंगे हम पहले। ठीक है, देखो क्या रूल है। पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, वाक्य सेंटेंस में सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप कैन रखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कैन और कैन के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें। और फिर ऑब्जेक्ट। बस हमारा ये छोटा सा रूल है। क्या रूल है? पहले सब्जेक्ट रखोगे, फिर कैन, दूसरे पे कैन, ठीक है, तीसरे पे हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम आप समझाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसे कैसे बनाएंगे? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। तो सब्जेक्ट हमारे क्या है? पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो आई, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर मैं आई सब्जेक्ट के बाद से क्या है? कैन, तो हम कैन लगाएंगे इसमें। ठीक है, आई कैन। सब्जेक्ट के बाद से क्या रखेंगे? वर्ब। वर्ब इसमें देखो, वर्ब क्या होती है? कोई कार्य होना। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? बोल सकता हूँ, तो बोलना है कार्य। तो हमारे बोलना को इसमें क्या बोलते हैं? स्पीक। तो कैन के पास आएगी फर्स्ट फॉर्म स्पीक, वर्ब की, तो स्पीक। ठीक है, स्पीक मान बोलना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक है। ठीक है, आई कैन स्पीक। अब वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट बढ़ता है हमारा अंग्रेजी, तो इंग्लिश, अंग्रेजी को हम बोलते हैं इंग्लिश। ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्या हुआ? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैसे बना? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। हमने पहले सब्जेक्ट रखा, फिर कैन रखा, फिर वर्ब रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा। ऐसे बनाते हैं। चलिए अब हम इनको भी बनाते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट दूसरा वाक्य है, तुम अब घर आ सकते हो, जा सकते हो, तुम अब घर जा सकते हो। तो कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे ही, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर। ठीक है, हम देखो कैसे बनाएंगे। तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू। यू के बाद कैन, सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा। ठीक है, इतना देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ कैन लगता है। ठीक है, जब सकता है, सकती हुआ आता है। ठीक है, सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट या प्लूरल हो, दोनों सबके साथ हमारा कैन लगता है। ठीक है, यू कैन। अब देखो वर्ब क्या इसमें? वर्ब, तुम अब घर आ सकते हो, तो आना हमारा वर्ब है, तो आना क्या? कम। तो आन नहीं, जा सकते हो ना, तो गो। ठीक है, जाना की गो होता है, गो। और घर, तो गो टू। और हमारे वर्ब के बाद से क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें? होम। घर है ना ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया, यू कैन गो टू होम, तुम घर जा सकते हो। तो मैंने ऐसे बनाया। अब नेक्स्ट देखिए हमारा इसे कैसे होगा। हम किताब पढ़ सकते हैं, ऐसे कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे बनेगा, हम किताब पढ़ सकते हैं। तो वी पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर कैन, फिर वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट। तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो पहले वी हमको रखेंगे, तो वी मीन्स हम। अब सब्जेक्ट कैन रखेंगे इसके बाद से, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद वर्ब। इसमें क्या है? किताब पढ़ सकते हो, पढ़ने इसमें वर्ब है, तो रीड। पढ़ने को क्या बोलते हैं हम? रीड। ठीक है, और रीड के बाद से ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? किताब, तो हमारे बुक, रीड द बुक। ठीक है, क्या हुआ? वी कैन रीड द बुक, हम किताब पढ़ सकते हैं। तो कैसे बोले हमने इंग्लिश में से? वी कैन रीड द बुक। पहले सब्जेक्ट बोलो, फिर कैन बोलो, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना बोलते हैं। ठीक है, हमने इंग्लिश में सीखा। अब देखो इसे भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। मैं
यह बॉक्स उठा सकता हूँ, तो क्या वर्क करेंगे पर सब्जेक्ट सेम। मैं की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, मैं को आई। अब आई के बाद हमारा कैन, सब्जेक्ट रूल के अनुसार पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैन ला देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, तो उठाना हमारा वर्ब है, तो उठाने को क्या कहते हैं, लिफ्ट, लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट, वर्ब होगी उठा सकता हूं। तो अब क्या है, यह बॉक्स, तो ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स हो गया। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो कैसे कैसे बोलेंगे इसमें, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इंग्लिश में बोलना ये बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। और देखो इसे भी, इसे आप बनाओगे बहुत ईजी, सेम ऐसे ही तुम मुझसे बोल सकते हो, तुम मुझसे बोल सकते हो, तो कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनेगा। पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तो हमने यू रखा है, यू, यू मीन्स तुम, ठीक है। अब हम देखो यू के बाद से अब कैन, यू के बाद से कैन आएगा क्योंकि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से कैन, ठीक है। अब देखो कैन के बाद क्या है इसमें, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, तुम मुझसे बोल सकते हो, बोलना वर्ब है, तो बोलना किस पे क्या होती है इंग्लिश में, स्पीक, स्पीक, यू कैन स्पीक। अब बचा के इसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब के वर्ब रखते हैं, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझसे, तो मुझसे, तो विद मी, विद लगाते हैं, विद मुझसे की मी, तुम्हारा हुआ यू कैन स्पीक विद मी, यू कैन स्पीक विद मी, तुम मुझसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा वाक्य है, वे हमसे लड़ाई कर सकते हैं, वे हमसे लड़ाई कर सकते हैं, संभावना है कि वे हमसे लड़ाई कर सकते हैं, तो कैसे कराएंगे इसे, सेम ऐसे ही पहले सब्जेक्ट क्या है, दे, वे की, वे को हम दे बोलते हैं। अब दे के बाद से कैन, सेम ऐसे ही दे कैन। और वर्ब क्या है, वर्ब देखो इसमें वे हमसे लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई करना तो वर्ब है, तो लड़ाई को फाइट बोलते हैं, फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई करना, क्रिया होगी। अब इसमें ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमसे, तो सेम विद अस, हमसे को अस बोलते हैं, ठीक है। तो दे कैन फाइट विद अस, वे हमसे लड़ाई कर सकते हैं, तुम्हारा ऐसे बनता है, ठीक है सेम। अब देखो, अब इसे बनाओ, हम उससे माफी मांग सकते हैं, हम उससे माफी मांग सकते हैं, तो माफी मांगना की होती है अपोलोजाइज, ठीक है। और सेम अब इसे तुम बनाओ, कैसे बनाओगे, पहले सब्जेक्ट रखो, फिर कैन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम पहले सब्जेक्ट में रखा हमने वी के बाद फिर हमने कैन, फिर हमारा वर्ब क्या है, माफी मांगना होती है अपोलोजाइज, फिर हिम, ठीक है। सेम ऐसे देखो, पहले वी मिस हम उससे माफी मांग सकते हैं, तो वी कैन। अब वर्ब क्या है इसमें, माफी मांगना, माफी मांगना को वो इंग्लिश में बोलते हैं अपोलो जाइज, अपोलोजाइज, इसे याद कर लेना स्पेलिंग को, वी कैन अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना, अपोलो APOLOGI जेडी, ठीक है। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। अब वर्ब क्या है इसमें, वर्ब, वर्ब तो होगी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उससे, तो उससे को बोलते हैं हम हिम, वी कैन अपोलोजाइज हिम, हम उससे माफी मांग सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो एक लास्ट बचा हमारा वाक्य, इसे भी बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनेगा। अब देखो क्या है, मैं पानी में तैर सकती हूँ, मैं पानी में तैर सकती हूँ, सेम ऐसे बनेगा, इसे बनाने की कोशिश करो आप। अगर आपको ये सभी समझ में आएगा तो आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, सेम ऐसे ही बनेंगे, पहले सब्जेक्ट रखो, फिर कैन, फिर हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सेम। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, हाय, फिर कैन, ठीक है, आई के साथ कैन, क्यों आई होगी फिर इसके बाद कैन लगता है, ठीक है सर दूसरे। अब वर्ब क्या इसमें, तैर सकता, तो वर्ब है तो तैरना क्या, स्विम, स्विम मीन्स तैरना। अब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट बचा क्या, पानी में, तो इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। हमारा हुआ ये क्या हुआ, आई कैन स्विम इन वाटर, मैं पानी में तैर सकता हूँ। तो ठीक है, आई होप हमने सभी देखे आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
जब भी वाक्य में सकता, सकती, सकते ऐसे आते हैं तो हमारा रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इसके बाद कैन रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर हमारे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये सभी दिखाए बनाकर, और आप एक बार, दो बार, तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएंगे। ठीक, कोशिश करो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हिंदी सोचते हैं, फिर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, डायरेक्ट बोलो। अगर इन ऐसे सब्जेक्ट ऐसे वाक्य आते हैं, पहले यू कैन, आई कैन, यू कैन, दे कैन, ऐसे कोशिश करो, फिर इसके साथ वर्ब रखो। ठीक है, आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलोगे तभी आप इंग्लिश सीखो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, इतना ही।